अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है jQuery Ajax के अंदर ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है भाई, देखो आपने ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्स देखा होगा। ठीक है, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या होता है कि जब भी हम अपने टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी एक कैरेक्टर टाइप करते हैं तो उस कैरेक्टर से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो डेटाबेस के टेबल से फैच होके उस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे हमें डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, ये होता है आपके पास ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, मतलब जैसे कोई कैरेक्टर टाइप करोगे उसके नीचे एक लिस्ट पॉपुलेट होती है। ठीक है, एक लिस्ट आपको नजर आती है और वो कहाँ से आ रही होती है, वो डायनेमिकली तरीके से आ रही होती है आपके डेटाबेस के किसी टेबल से। ठीक है, और फिर वो जितना भी आपके पास डेटा है, ठीक है, वो आप अपने टेक्स्ट बॉक्स के बिल्कुल नीचे डिस्प्ले करवाते हो। और जैसे ही आप उस लिस्ट में से कोई भी आइटम सेलेक्ट करते हो तो वो आइटम कहाँ पे आ जाता है, आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये काम करेंगे हम ऑटो कंप्लीट। ये फीचर है, इसको हम PHP के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे आज के इस लेक्चर में jQuery Ajax की मदद से। ठीक है, तो अगर मैं इसका आपको लुक दिखाऊं कि ये बनने के बाद नजर कैसा आएगा। ठीक है, ठीक है, देखो आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा, ये मैंने एक प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्स यूजिंग jQuery Ajax। ये देखो आपको नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल S टाइप करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देखो S से रिलेटेड जितने भी आपके पास सिटीज हैं वो पॉपुलेट हो रहे हैं। ठीक है, और ये जितनी भी सिटीज हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये डेटाबेस के एक टेबल से आ रहे हैं। ठीक है, और देखो जैसे ही मैंने एस प्रेस किया, अगर मैं यहाँ पे आके कोई सिटी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं साहिवाल पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही क्लिक करूंगा ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास मतलब हाइड हो जाएगी। ठीक है, और आपके पास जो भी आपने सिटी सिलेक्ट किया है वो कहाँ पे आ जाएगा, आपके इस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, और ये सारा काम आपके पास jQuery Ajax की मदद से हो रहा है। इसका मतलब कहीं भी आपका ये पेज रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, जैसे ही मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे H टाइप करता हूँ तो देखो H से हैदराबाद आ रहा है, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास वो लिस्ट हाइड हो जाएगी और उसका जो भी सेलेक्ट किया था मैंने आइटम वो हमारे टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, और ये सारा काम असिंक्रोनसली हो रहा है। ठीक है, मतलब jQuery Ajax की मदद से हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम इंप्लीमेंट करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ अपने ड्रीम वीवर में। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, PHP की ये फाइल होगी। ठीक है, इसको सबसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S करते हैं और इसको सेव करूंगा मैं यहाँ पे www के फोल्डर के अंदर। ठीक है, WAM64 में www के फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, और इस फोल्डर का हम नाम रख लेते हैं, इस फोल्डर का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ ऑटो अंडरस्कोर कंप्लीट। ठीक है, इसी के अंदर मैं अपनी इस फाइल को सेव करूंगा। ठीक है, इस फोल्डर को ओपन करते हैं और इसके अंदर मैं अपनी इस फाइल का नाम सेव कर देता हूँ, index.php के नाम से सेव करते हैं। अच्छा, अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये जो मेरा फोल्डर है इसके अंदर मुझे बूटस्ट्रैप भी चाहिए और jQuery भी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप 4 की जो CSS और JS के फोल्डर थे वो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिए हैं। ठीक है, और वो जो jQuery की फाइल थी, ठीक है, जो हमने नेट से डाउनलोड की थी वो भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इनकी लिंकिंग करवा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेड के सेक्शन में आता हूँ और वो जो बूटस्ट्रैप की CSS फाइल होती है उसको लिंक करवाते हैं। ठीक है, तो CSS के फोल्डर में जाता हूँ और मैं यहाँ पे यूज करूंगा bootstrap.min.css। ठीक है, और फिर इसके बाद बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले मैं स्क्रिप्ट का टैग ओपन करता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे सोर्स में दे देता हूँ jQuery का। ठीक है, फिर इसके बाद एक और स्क्रिप्ट का टैग ओपन करता हूँ और यहाँ पे अब मैं सोर्स दे दूंगा बूटस्ट्रैप की फाइल जो कि JS के फोल्डर में होती है और उस फाइल का नाम होता है bootstrap.min.js। ठीक है, चाहिए, तो ये काम मैंने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, जितनी भी लिंकिंग करवानी थी वो मैंने करवा ली। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप के कंटेनर, वो जो हमारे पास बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम होता है उसको फॉलो करके मैं यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस बनाता हूँ। ठीक है, इस तरह का मैं इंटरफेस बनाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले मैं एक डिव बनाता हूँ और उसके ऊपर कंटेनर की क्लास लगाता हूँ जो कि बूटस्ट्रैप की है। तो डॉट कंटेनर लिखता हूँ, टैप करते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक रो का डिव बनाता हूँ। ठीक है, बूटस्ट्रैप की क्लास है रो, तो डॉट रो लिखा, टैप करो। ठीक है, और फिर इसके बाद हर रो में 12 कॉलम्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे एक क्लास यूज कर रहा हूँ कॉल SM12। ठीक है, कि भाई इस रो के अंदर 12 कॉलम्स पे 12 कॉलम्स पे आपने क्या करना है, देखो 12 कॉलम पे मैं यहाँ पे एक हेडिंग डिस्प्ले करवाता हूँ
H1 का टैग लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्स यूजिंग jQuery Ajax। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी। ठीक है, और इस हेडिंग को मैं यहाँ पे सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, तो क्लास बूटस्ट्रैप की हम यूज करते हैं टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं इसको सेव करूँ और अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, हमने जो बनाया है फोल्डर उसका क्या नाम है, ऑटो कंप्लीट। ठीक है, ऑटो कंप्लीट फोल्डर है और उसके अंदर मैंने बनाया है index.php की फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ। तो देखो अभी आपको ये रिजल्ट नजर आ रहा है। ठीक है, इसको मैं जंबोट्रॉन की क्लास अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये जो हमारे पास H1 है इस पे मैं यहाँ पे क्लास अप्लाई करता हूँ जंबोट्रॉन। ठीक है, सही है, जंबोट्रॉन अप्लाई की। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो जंबोट्रॉन है ना इसका बैकग्राउंड कलर डार्क होना चाहिए, मतलब ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ बीजी डार्क। ठीक है, फिर डार्क करूंगा तो मैं चाह रहा हूँ कि उसके अंदर जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। ठीक है, जो फॉन्ट आपके पास है टेक्स्ट वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसके लिए क्लास यूज कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप की टेक्स्ट व्हाइट। ठीक है, तो देखो ये जितनी भी क्लासेज है ये बूटस्ट्रैप की हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं और अब यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो देखो आपको ये नजर आ रहा है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, मैं इसकी जरा जूम कम कर लूँ। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास उसका हेडर आ गया। ठीक है, अब आते हैं एक दूसरी रो में क्रिएट करता हूँ। ठीक है, देखो एक रो के अंदर मैंने 12 कॉलम बनाए और उसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर दिया है, हेडिंग स्पेसिफाई कर दी। ठीक है, फिर मैं इस रो से बाहर आता हूँ, एक दूसरी रो क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ डॉट रो और इसके अंदर अब मैं कहता हूँ मुझे एक रो के अंदर 12 होते हैं ना, 12 कॉलम्स, लेकिन मुझे 12 नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे 4 कॉलम्स चाहिए, क्योंकि वो जो मैं टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है, ऑटो कंप्लीट वाला, वो मैं 4 कॉलम्स पे बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, टैप करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ प्लेस होल्डर और प्लेस होल्डर में मैं कह देता हूँ एंटर योर सिटी। ठीक है, क्योंकि मैं सिटी सर्च करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। और आईडी के अंदर मैं कह देता हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी में क्या सेट करता हूँ txt। ठीक है, और नेम मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो मैं यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करूंगा। ठीक है, जिसका नाम होता है आपके पास फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, इस बूटस्ट्रैप की क्लास से क्या होगा कि जो टेक्स्ट बॉक्स है ये बूटस्ट्रैप का टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर एक लाइट ब्लू कलर का इफेक्ट होता है जब हम फोकस करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं भी मैं बटन नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कहीं भी बटन नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं कहूंगा कि जैसे ही इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं कुछ भी टाइप करूंगा मेरे पास ऑटो कंप्लीट लिस्ट नीचे शो हो जानी चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं आपको रिजल्ट दिखाऊं, तो देखो अभी ये जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है ये कहाँ पे आ रहा है, ये शुरू के 4 कॉलम्स पे आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो हमने कॉल sm4 की क्लास लगाई थी इसी के साथ मैं एक क्लास यूज कर रहा हूँ mx auto। ठीक है, mx auto मतलब मार्जिन ऑटो। इससे क्या होगा कि ये जो आपके पास 4 कॉलम्स हैं जिसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, देखो ये सेंटर में आ गया आपके पास, सही है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी सिटी का पहला कैरेक्टर या कोई भी नाम एंटर करता हूँ तो उससे रिलेटेड जो भी लिस्ट है वो इसी टेक्स्ट बॉक्स के नीचे पॉपुलेट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ठीक इसके नीचे मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स के ठीक नीचे मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इस डिव को मैं आईडी दे देता हूँ और आईडी में कह देता हूँ सिटी अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, चाहिए। और इसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा, वो डेटाबेस के एक टेबल से आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको वो डेटाबेस का टेबल दिखा दूं, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ लोकल होस्ट और php my admin ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके गो पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन करते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेरे पास एक डेटाबेस है। ठीक है, जिसका नाम है प्रैक्टिस। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा सेकंड लास्ट डेटाबेस है प्रैक्टिस। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो इसके अंदर एक टेबल मैंने बनाया हुआ है पहले से जिसका नाम है सिटी अंडरस्कोर tbl। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो देखो इसमें पाकिस्तान की जितनी भी सिटीज हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, तकरीबन 15 सिटीज हैं, हैदराबाद, लाहौर, पिशावर, इस्लामाबाद। मैं इन सब को
पॉपुलेट करवाना चाहता हूं कहां पे, अपने इस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर वो एस टाइप करता है तो यहाँ पे देखो कि एस कहाँ कहाँ आता है, कौन कौन सी सिटी के शुरू में एस आता है, ठीक है, जिस तरह सखर है, साहिवाल है, सरगोदा है, वो हमारे पास इस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे पॉपुलेट हो जाएंगे। और जैसे ही मैं उसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ वो हमारे टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएंगे, ठीक है। एक इसका ये फायदा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, वो जो हम jQuery का बेसिक कोड लिखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। स्क्रिप्ट का टैग ओपन करते हैं और फिर यहाँ पे आके मैं कहता हूँ $document, ठीक है। जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, ठीक है, तो एक फंक्शन चलेगा, ठीक है, एक फंक्शन आपके पास चलेगा। और अब देखो, अब ये जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था जिसको मैंने आईडी क्या दी थी, txt, ठीक है, तो अब इसके ऊपर मैं एक फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है, मतलब एक इवेंट लगाऊंगा। और वो इवेंट कौन सा होगा आप यहाँ पे देखना। देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, जिसको मैंने आईडी क्या दी थी, txt, तो यहाँ पे अब मैं एक इवेंट यूज करूंगा जिसको हम कहते हैं की अप, ठीक है। डॉट लगाना है और डॉट के बाद आप यहाँ पे दोगे की अप। अब देखो ये की अप का इवेंट कब फायर होता है भाई, देखो जैसे ही मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी राइट करूंगा, ठीक है, मतलब जैसे ही मैं कीबोर्ड से फॉर एग्जांपल प्रेस करता हूं एच, तो जैसे ही मैं अपना एच प्रेस करके, ठीक है, कीबोर्ड से अपना हाथ हटाऊंगा, ठीक है, तो कौन सा इवेंट चलेगा, की अप का इवेंट चलेगा। इसका मतलब सिंपल आप यहां समझो कि जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूंगा इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो कौन सा इवेंट चल जाएगा, ये की अप का इवेंट आपके पास चल जाएगा, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि जैसे ही इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है, कोई भी की प्रेस होती है तो ये की अप का इवेंट चलता है। तो जब की अप का इवेंट चलेगा तो एक फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। और इस फंक्शन की बॉडी के अंदर, ठीक है, इस फंक्शन की बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को गेट करता हूं, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं यहाँ पे जिसको मैं कहता हूं city_text, ठीक है। और अब मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स की आईडी क्या रखी थी, मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स की आईडी रखी थी txt, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं इस टेक्स्ट बॉक्स की जो भी वैल्यू है, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू यूजर ने डाली है, वो आप गेट करके कहां पे स्टोर करवा दो, सिटी टेक्स्ट के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं चेक करूंगा कि जो सिटी टेक्स्ट का वेरिएबल है ये एम्प्टी तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है, इफ कंडीशन लगाऊंगा और यहाँ पे एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये जो हमारे पास सिटी टेक्स्ट है, ठीक है, city_text का वेरिएबल है, अगर ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो आपके पास क्या हो, तो अब मैं इफ के अंदर यहाँ पे एजेक्स का मेथड यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि हम एजेक्स के थ्रू ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एजेक्स का मेथड ओपन करता हूँ और इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करते हैं, कर्ली ब्रैकेट ऑन करते हैं, और सबसे पहले मैं यूआरएल डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई मैं रिक्वेस्ट कौन से यूआरएल पे, कौन से पेज पे भेजूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक पेज है जिसको मैं कहूंगा search.php। देखो अभी ये पेज मैंने बनाया नहीं है, अभी ये मैं पेज बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस पेज को बना लेते हैं जिसका नाम है search.php। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एन करता हूँ, ठीक है, और php का ये पेज होगा, ठीक है। और ये इसके अंदर जितना भी कोड आ रहा है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सेव करते हैं सबसे पहले इसको, ठीक है। और अपने इसी ऑटो कंप्लीट के फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल सेव करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ search.php, ठीक है। और यहाँ पे वो जो PHP का बेसिक सिंटैक्स होता है वो भी हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, सही है। लेकिन इसके ऊपर काम करने से पहले हम ये एजेक्स मेथड अपना कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने यूआरएल दे दिया, फिर मैं यहाँ पे देता हूँ टाइप, ठीक है, मतलब मैं एजेक्स मेथड के अंदर रिक्वेस्ट कौन सी भेजूंगा, गेट या पोस्ट। मैं यहाँ पे कहूंगा कि मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूंगा, ठीक है। और फिर search.php के ऊपर मैं कौन सा डेटा भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेटा का ऑप्शन स्पेसिफाई करता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये देखो, ये जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है इसको मैंने किसके अंदर गेट किया है, सिटी टेक्स्ट के वेरिएबल में गेट किया है। इसको मैं भेजूंगा कहाँ पे, search.php में। तो इसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कहाँ पे, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ सिटी टेक्स्ट, और इसके अंदर यही वेरिएबल की वैल्यू स्टोर हो जानी चाहिए जिसका नाम भी मैंने रखा था सिटी टेक्स्ट, ठीक है, सही है। तो मतलब मैं यहाँ पे उसकी की का नाम,
की का नाम भी सिटी टेक्स्ट रख रहा हूँ और जो उसकी वैल्यू है उसके वेरिएबल का नाम भी सिटी टेक्स्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, ठीक है, और कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे हम एक सक्सेस का ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है, सही है। और सक्सेस के अंदर आपको पता है कि हम एक फंक्शन पास करते हैं, ठीक है, और ये फंक्शन कब चलता है, जब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाती है, ठीक है, मतलब जब सक्सेसफुल तरीके से डेटा क्लाइंट से सर्वर के पास जाता है और सर्वर से वापस क्लाइंट के पास आता है, तो ये सक्सेस का फंक्शन चलता है। और सर्च डॉट पीएचपी जो भी हमें रिस्पॉन्स भेजेगा वो हम इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर बनाते हैं जिसका मैं नाम रखता हूँ रिस्पॉन्स, इसके अंदर हम गेट कर लेंगे। इसका मतलब सर्च डॉट पीएचपी जो भी हमें रिस्पॉन्स भेजेगा, जो भी डेटा भेजेगा, वो मैं कहाँ पे रिसीव कर लूंगा, रिस्पॉन्स के अंदर रिसीव कर लूंगा, ठीक है। फिर मैं क्या कहूंगा, देखो, फिर मैं ये कहूंगा कि ये जो मैंने डिव बनाया था, ठीक है, जिसको मैंने आईडी क्या दी थी, सिटी लिस्ट, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था, इसी डिव के अंदर वो लिस्ट आपके पास पॉपुलेट हो जाएगी, आपको नजर आएगी, ठीक है। तो अब मैं नीचे जाता हूं, तो मैं कहता हूं जैसे ही आपके पास हमारा ये सक्सेस का फंक्शन चले, तो ये जो मैंने डिव बनाया है जिसको मैंने आईडी दी है सिटी लिस्ट, ये फेड इन इफेक्ट के साथ नजर आ जाए, ठीक है, मतलब ये फेड इन इफेक्ट के साथ नजर आ जाए। और वो जो फेड इन इफेक्ट की ड्यूरेशन होगी वो मैं यहाँ पे कह देता हूँ 1 सेकेंड, ठीक है, मतलब जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाएगा सर्च डॉट पीएचपी से, तो ये आपके पास सक्सेस का फंक्शन चलेगा, ठीक है, और ये जो डिव है ये आपको फेड इन इफेक्ट के साथ शो हो जाएगा, ठीक है। फिर सेम इसी तरह मैं कह रहा हूं ये जो आपके पास डिव है जिसको मैंने आईडी दी थी सिटी लिस्ट, इसके अंदर मतलब इसके HTML के अंदर क्या डिस्प्ले हो जाए, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है कहां से, सर्च डॉट पीएचपी से, ठीक है। इसका मतलब सर्च डॉट पीएचपी से जो भी रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, वो कहां पे जाके स्टोर होगा, रिस्पॉन्स के इस पैरामीटर में स्टोर होगा। और फिर वही रिस्पॉन्स का पैरामीटर मैं कहां पे सेट करवा रहा हूं, अपने वो जो डिव था जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स के नीचे बनाया वहां पे मैं इसको सेट करवा रहा हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब काम करते हैं किसके ऊपर, सर्च डॉट पीएचपी के ऊपर, ठीक है। तो सर्च डॉट पीएचपी के ऊपर मैं कौन सा डेटा भेज रहा हूं, मैं ये वाला सिटी टेक्स्ट का डेटा भेज रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करवाना है, ठीक है। तो कनेक्शन की फाइल मैं जनरेट करवा लेता हूँ, कंट्रोल एन करते हैं, और यहाँ पे पीएचपी की फाइल मैं लूंगा, सॉरी ये एक्सएमएल की फाइल आ गई, ठीक है, कंट्रोल एन करते हैं, ठीक है, पीएचपी की फाइल मैं यहाँ पे लेता हूँ, क्रिएट करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर ये जितना भी कोड आ रहा है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ और इसको सेव करते हैं सबसे पहले, ठीक है, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ dbcon, ठीक है, dbcon.php के नाम से ये फाइल स्टोर हो जाएगी हमारे उसी ऑटो कंप्लीट के फोल्डर में। फिर यहाँ पे php का मैं सिंटैक्स ओपन करता हूँ, ठीक है, सही है। और इसको अब क्या करना है, देखो मैंने आपको बताया कि मैं कौन से डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करवाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास प्रैक्टिस डेटाबेस है, ठीक है, और उसके अंदर कौन सा टेबल है, सिटी टेबल, मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, जिसका नाम मैं रखता हूँ कौन, और यहाँ पे मैं कनेक्शन क्रिएट करवाने के लिए यूज करता हूँ MySQLi कनेक्ट, ठीक है, और इसके पहले आर्ग्यूमेंट में हम पास करते हैं लोकल होस्ट, ठीक है, और लोकल होस्ट के बाद मैं यहाँ पे पास कर दूंगा अपना यूजर नेम जो कि है रूट, पासवर्ड मैंने कुछ भी सेट नहीं किया तो तीसरा आर्ग्यूमेंट एम्प्टी छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद हमारे डेटाबेस का क्या नाम है, प्रैक्टिस, ठीक है। तो अगर ये चारों चीजें सही हैं तो कौन के पास क्या जाएगा, ट्रू, अदरवाइज उसके पास जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन भी लगा देता हूँ कि अगर कौन के पास ट्रू नहीं है, ठीक है, अगर कौन के पास ट्रू नहीं है, ठीक है, नॉट लगा दिया उससे पहले, तो क्या हो, तो एक मैसेज आए, और यहाँ पे मैसेज क्या होगा, कनेक्शन फेल्ड का ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है, सही है। और अब इस फाइल को मैं इंक्लूड कहाँ करवाऊंगा, इस फाइल को मैं इंक्लूड करवाऊंगा हमारे पास इस सर्च डॉट पीएचपी में, इंक्लूड का फंक्शन मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ dbcon.php, ठीक है, सही है, क्योंकि सर्च के अंदर ही मैं वो डेटाबेस से जो भी डेटा लूंगा उसकी क्वेरी मैं इसी सर्च डॉट पीएचपी के ऊपर लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो सर्च डॉट पीएचपी में मैं कौन सा डेटा भेज रहा हूँ, मैं वो डेटा भेज रहा हूँ कौन सा, जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिया है यूजर ने, और वो मैंने कौन से नेम के अंदर भेजा, कौन सी की के अंदर भेजा, सिटी टेक्स्ट के अंदर भेजा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं इसी को चेक करवाता हूँ,
ठीक है। इफ कंडीशन में यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस सेट का मेथड यूज करता हूँ, और रिक्वेस्ट कौन सी यूज की थी मैंने, पोस्ट, तो मैं यहाँ पे PHP का ये पोस्ट वेरिएबल यूज कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ सिटी टेक्स्ट। मतलब देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर सिटी टेक्स्ट के अंदर कोई वैल्यू सेट है तो ये इफ का पार्ट चलेगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसने वैल्यू दी है वो इस के अंदर है, ठीक है। और अब यहाँ से मैं इसको गेट कर लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ सिटी, ठीक है। तो जो भी सिटी हमारे पास इंडेक्स से आ रही है सर्च के पास, उसको मैंने पोस्ट वेरिएबल के थ्रू गेट किया और सिटी के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है।